एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, यू हैव टू प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर ए द यूनिट डिजिट ऑफ ए फोर इज 0156। मतलब आपको ये चीज़ यहाँ पे शो करनी है कि अगर आपके पास ए कोई भी इंटीजर है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा, मतलब अगर आप ए की पावर 4 करने पर उसका यूनिट डिजिट होगा या 0 या 1 या 5 या 6 होगा। देखो, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि अगर आपने देखो यूनिट डिजिट, अगर आपने लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने हैं, देखो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 348, ठीक है, तो मैंने अगर लास्ट डिजिट देखना है, ये मेरे पास 48 है, तो अगर आपने लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं तो आप उस नंबर को 100 के साथ डिवाइड करके देखते हो, तो जो आपका रिमाइंडर आता है दैट विल बी योर लास्ट 2 डिजिट। तो अगर आपने इसका मतलब अगर 100 के साथ उस नंबर को डिवाइड करने पर आपके पास जो रिमाइंडर आता है दैट विल बी योर लास्ट 2 डिजिट, तो अगर आपने लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना हुआ तो आप उसको 10 के साथ डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये 8 जो होगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो आपका लास्ट डिजिट होगा। लास्ट डिजिट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब अगर आपने यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, यू हैव टू डिवाइडेड बाई 10, उस नंबर को आप 10 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यही केस जो है वो यहाँ पे होगा। अब मेरा देखिए कि अगर मुझे लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो लेट ए बी एन इंटीजर, वी नो दैट फॉर यूनिट प्लेस डिजिट ऑन डिवाइडिंग बाय 10, तो मैं 10 के साथ ही चेक करूंगी अगर मुझे यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट फाइंड। देखो लास्ट 2 डिजिट इट मीन्स यू हैव टू डिवाइडेड बाई 100, बट इफ़ यू हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट देन यू हैव टू डिवाइडेड बाई 10। तो आप 10 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लो, उसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 10 से छोटा आएगा। कोई भी नंबर लेके देख लो, जैसे आपने 12 ले लिया तो 2 आएगा, 14 ले लिया तो 4 आएगा, ठीक है। ऐसे भी कोई भी नंबर लेके देख लो, इन इन सभी में से कोई एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर 4 थी तो आप धीरे धीरे 4 तक पहुँचोगे। पहले आप स्केयरिंग लोगे, स्केयरिंग एक तरफ लोगे तो दोनों तरफ लोगे, ये आपके पास स्केयरिंग करने के बाद आ जाएगी। तो फिर से रिमाइंडर रिड्यूस करना तो अब सभी को आता है, तो 81 को रिड्यूस करना है तो इसको साथ डिवाइड करके इन चारों में से कोई आ जाएगा। फिर इसको रिड्यूस कर दो, मतलब यहाँ पे फिर से स्केयर करोगे आप ए की पावर 4, और इधर करोगे तो इधर भी ऑब्वियसली करोगे। फिर जो जो रिमाइंडर रिड्यूस होगा वो रिड्यूस करके आपके पास लास्ट में जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। अब रिमाइंडर रिड्यूस करना तो आपको आ ही गया होगा कि कैसे करते हैं रिड्यूस। जैसे 25 है तो 10 को आप 25 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 टू का 20, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो मतलब इन इन सभी में से जो जो आता जाएगा वो आप रखते जाओगे, तो इन द लास्ट आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, यू हैव टू वेरीफाई दैट इफ एन इंटीजर इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर क्यूब। यानी कि अगर मेरे पास एक ऐसा इंटीजर है जैसे 64 है, वो मेरे पास किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है। If an integer is simultaneously a square or we can say that it's a cube, तो उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, मेरे पास 7k या 7k+1 की फॉर्म ही होनी चाहिए। तो मैं एक इंटीजर लेकर चलती हूँ, देखो मुझे इसकी फॉर्म करनी है तो ऑब्वियसली आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 7। तो अगर मैं किसी भी नंबर को देखो 10 के साथ करती थी तो 10 से पीछे तक सारे रिमाइंडर आते, 7 के साथ किसी नंबर को करूँगी तो सारे 6 तक रिमाइंडर्स आएंगे। स्केयरिंग लूँगी, देखो पहले मुझे स्केयरिंग तक जाना है फिर मुझे क्यूब तक जाना है, तो मैं स्केयरिंग लूँगी। तो ये तो सारा वही है कि स्केयरिंग लोगे, रिमाइंडर रिड्यूस करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक नंबर मतलब आपके पास एक स्केयरिंग है और एक आपके पास क्या है, क्यूब। तो अगर आप x इज इक्वल्स टू ए स्केयर लेते हो तो स्केयरिंग में आपके पास कौन से रिमाइंडर आते हैं, 0142, 0142। तो मैंने b एक अनदर इंटीजर ले लिया, उसको भी मैं 7 के साथ डिवाइड करूँगी, मेरे पास ये रिमाइंडर्स आएंगे। और अब आपने क्या चेक करना है, क्यूब, क्योंकि पहले आपको स्केयर देखना था और अब क्या देखना है, क्यूब। तो इधर क्यूब करोगे तो इधर भी करोगे, तब यहाँ पे सारा क्यूब करोगे, तो जब आप इनको इसके साथ डिवाइड करोगे फिर से रिमाइंडर कम हो जाएंगे थोड़े, मतलब 0 1 6 3 इनमें से कोई आ जाएगा। तो मतलब क्यूब के केस में मेरे पास रिमाइंडर्स कौन कौन से आ गए, ये वाले। तो स्केयरिंग में इतने आए, क्यूब में इतने आए, और मुझे शो क्या करना था कि अगर वो दोनों क्या हैं, इक्वल, मतलब वो नंबर को मैं इसमें भी लिख सकती हूँ इसमें भी। तो मैंने सी एक ऐसा इंटीजर लिख लिया विच इज़ साइमल्टेनियसली अ स्केयर और क्यूब। तो अगर वो क्यूब और स्केयर दोनों से बना हुआ है तो इसका मतलब उसका जो रिमाइंडर इन दोनों में से कोई एक होगा, और वो अगर सी एक ही इंटीजर है दोनों में से कोई एक होगा तो उसका रिमाइंडर डिफरेंट तो हो नहीं सकता। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास सिर्फ सेम यूनिक कौन सा आया है, 0 और 1।
तो 0 और 1 होगा, यानी कि C किसको डिवाइड करेगा, C को मतलब C माइनस 0 को और C माइनस 1 को। तो अगर C इफ़ A डिवाइड्स B देन B इज इक्वल्स टू A इंटू सम इंटीजर। सिमिलरली इफ A डिवाइड्स B देन B इज इक्वल्स टू A इंटू सम इंटीजर। मतलब ये आपके पास होगा C माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू K और C इज इक्वल्स टू 7K प्लस 1, यानी कि आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर A ग्रेटर देन 2 सच दैट दिस। ये देखो, ये मैंने क्लास में बताया था, अगर ये डिविजिबिलिटी के साथ है, देखो इफ़ 2 डिवाइड्स A देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4, मतलब 0 mod 4। देखो 2A को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो आप इसको लिख ही सकते हो ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इफ 3 डिवाइड्स A प्लस 1 तो आप इसको लिख सकते हो कि A प्लस 1 इस, देखो 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो यानी कि रिमाइंडर तो उस केस में 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि A प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। तो जब आप इसको उधर लेके जाते हो यू विल गेट A इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 3। तो जब आप -1 को 3 के साथ करोगे, मतलब ये देखो 3 -1 आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको इसके साथ करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है A इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। सिमिलरली यहाँ पे मतलब हर केस को अब इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, मेरे पास अगर 2 डिवाइड्स A तो A इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकती हूँ, ठीक है। थर्ड में उसके बाद मेरे पास क्या है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 है, तो यहाँ पे मैं A की वैल्यू 2 के पुट कर सकती हूँ। देखिए फ्रॉम 2 मैंने 2 के पुट करिया, मेरे पास अब क्या आ गया 2 मेरे पास बेसिकली 3 किसको डिवाइड करेगा, 2 के -2, मतलब इसके डिफरेंस को करेगा, 2 कॉमन ले लूँ, मतलब 2 इंटू सम इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे सम इंटीजर को भी करेगा। इफ 3 डिवाइड्स K -1 देन K -1 इज इक्वल्स टू 3P की फॉर्म लिख सकती हूँ। 1 उधर लेगी, K की वैल्यू आ गई, फिर से K की वैल्यू इसमें पुट की, मतलब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, ठीक है। बस डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ करनी है कॉन्ग्रुएंसेस की। इन द लास्ट आपके पास A इज इक्वल्स टू 60T प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 60T प्लस 2, देखो कई मतलब मेरे को पूछ रहे थे कि यहाँ पे T की वैल्यू 1 ही क्यों पुट की है। देखो अगर आपके पास ये आ रहा है किसी इक्वेशन में, अगर आपके पास ये आ रहा है तो 5 12 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, ऊपर भी जितनी भी आई, मतलब यहाँ तक आके देखो 6 जो है वो 60 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ना। अगर आप T की वैल्यू 1 पुट करते हो तो भी 6 उसको डिवाइड करेगा, 2 पुट करोगे तो भी करेगा, मतलब हर केस में करेगा ही करेगा। तो विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ T। तो लीस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि आप सबसे छोटी वैल्यू पुट करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो उसके बाद आपने लास्ट डिजिट अगेन यू हैव टू फाइंड, आपने लास्ट डिजिट जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि आप 10 के साथ डिवाइड करोगे। अब ये पावर्स बनानी तो आपको आती है, मतलब आप पहले 5 लेकर चलोगे, फिर धीरे धीरे आपके पास 400 आना चाहिए। अब पावर्स तो आप खुद ही बनाओगे, लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि अगर आपने लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 10। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे।